this video is मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स पे और कुछ पेरेंट्स के ब्लॉग्स पे, चाइल्ड रिलेटेड वेबसाइट्स पे पेरेंट्स के क्वेश्चंस देखे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को स्वमग्नता है या ऑटिज़म है। तो ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखे हैं और इससे मैंने पेरेंट्स लोगों को बहुत चिंतित देखा है। तो मैं बस इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और अपना कुछ एक्सपीरियंस मैं इसमें शेयर करना चाहूँगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को स्वमग्नता है या ऑटिज़म है? देखिए, जैसे अभी जो तो हम इसे एक सिम्टम्स कहेंगे कि हमें क्या लक्षण पता चलते हैं जिससे हमें पता चले, हम कंफर्म हो जाए कि बच्चे को कुछ डिफरेंट है या नहीं, स्वमग्नता या ऑटिज़म से कहते हैं। देखिए, जब आपका बच्चा पैदा होने के बाद नॉर्मली आप देखें कि बहुत सारे जो ऑटिज़म के बच्चे हैं वो बहुत क्यूट, बिल्कुल नॉर्मली फिज़िकली हेल्दी होते हैं। तो वो समझ में ही नहीं आता कि इन्हें कुछ डिफरेंट है, ये बच्चे कुछ डिफरेंट है, हमें बचपन में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप और दूसरी बात ये देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में बच्चे के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, अब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स यानी जैसे है खाना शुरू करना, यानी खाना खाना, धीरे धीरे दाल चावल जैसे बोल सकते हैं, या फिर क्रॉलिंग करना, चलने की कोशिश करना। तो ये जो है सारी चीज़ें, हंसना कोई व्यक्तियों को देख के, तो ये सब जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन से यहाँ तक के तो उनके थोड़ा सा डिले बोल सकते हैं, पर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो हमें तभी भी नहीं पता चल सकता कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। अब ये जो 1 से 2 साल का जो मेन पीरियड है, यहाँ पे हमें बच्चे का डिफरेंस बाकी के बच्चों से जब हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे 1 से 2 साल के तक जब आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ओके, समथिंग इज़ डिफरेंट हियर। अब ये समथिंग इज़ डिफरेंट क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहला जो मेजर लक्षण है वो है डिलेड स्पीच, यानी बच्चा बात करने की कोशिश भी नहीं करता, बात ही नहीं करता। तो अब यहाँ पे भी 2 टाइप होंगे, आपको बताना चाहूँगी कि जैसे क्लासिकल ऑटिज़म है जिसमें बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोल पाता, बट आफ्टर स्पीच थेरेपी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पर और कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पीच होती है, लैंग्वेज होती है, पर वो बहुत टाइम के बाद स्टार्ट होती है। तो पहला जो मेजर लक्षण है वो है डिलेड स्पीच नहीं होती, बच्चा कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं कर पाता, मम्मी पापा भी नहीं बोल पाता है वो। तो ये है जो पहला लक्षण बोल सकते हैं इसको। अब तो जो सेकंड लक्षण है वो है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन यानी बच्चा किसी में घुल मिलना नहीं चाहता। जैसे कोई छोटे गार्डन में लेके जाइए आप उसको, तो या फिर कोई अपने घर में कोई मेहमान आए हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो वो अपने एज के बच्चों के साथ बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहता है, मैक्सिमम केसेस में बता रही हूँ मैं। तो ये लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन ये मेजर लक्षण है स्वमग्नता का और ऑटिज़म का। और तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें है रिपीटेटिव बिहेवियर। ये बच्चे एक ही बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, कोई चीज़ ले ली, जैसे ये ले लिया उन्होंने, अपने हाथ में कोई वस्तु ले ली, कोई चीज़ ले ली, और वो उसी के साथ खेलते रहेंगे, जैसे उसको वो ऐसे हिलाते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। सो इन दैट वे ये एक ही चीज़ का एक रिपीटेटिव बिहेवियर उनमें आप पाओगे। दूसरी चीज़ में इनका जो अटेंशन है वो बहुत कम आप देखोगे कि दूसरी चीज़ के लिए इनका लगाव, एक ही चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होगा और रिपीटेटिव बिहेवियर करते रहेंगे। तो ये थर्ड लक्षण मैं आपको बताऊंगी। और एक जो मेन मैंने देखा है कि मैक्सिमम ऑटिज़म के बच्चों में जो फोर्थ लक्षण होता है वो है ये स्पिनिंग करते हैं। ये जैसे गोल गोल घूमना, कोई भी चीज़, इनको एक राउंड सर्कल में गति चाहिए रहती है हर एक चीज़ को। जैसे कोई रूम में बैठे हैं तो इनको फ़ैन तो चालू ही होना है, या फिर जैसे कोई खिलौना ले ले तो उसको उल्टा करके, टॉयज़ के उसको व्हील के साथ खेलने लगेंगे उल्टा करके। कोई चीज़ को गोल गोल जोर जोर से घुमाने लगेंगे।
फिंगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी इनके हाथों का मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। तो ये फिंगर मूवमेंट इज़ ऑल्सो अ मेजर लक्षण है इनका। और बताना चाहूँगी कि जैसे टो वॉकिंग, ये अपने जो पैरों के जो सामने वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर पूरा बैलेंस करके चलने की कोशिश करते हैं, टो वॉकिंग। तो ये जो है ये भी बहुत मेजर लक्षण है इनमें। और ये जो बच्चे हैं अपने, ये कुछ बच्चों में आप हाइपर एक्टिविटी भी देखोगे, यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो बता ही नहीं पाएंगे या एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि इनको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा और आप भी समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। जैसे समझ लो ये इनको भूख लगी है या ये हंग्री है या इनको पानी चाहिए, तो ये कोई भी साइन आपको यूज़ करके नहीं बता पाएंगे स्टार्टिंग में। मैं मैक्सिमम केसेस की बात कर रही हूँ, इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं क्योंकि हर एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि रेट कितना परसेंटेज है ये ऑटिज्म, उसके ऊपर भी उनकी चीज़ें डिपेंड होती है, किस में इनका इंटरेस्ट है। कभी बहुत अच्छे से एक्ट हो जाएगा या कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी ऐसे। सो ओके, तो मैं आपको ये बता है इनमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। इनके बारे में और एक बताना चाहती हूँ मैं कि इनटॉलरेंस टू साउंड, ये भी एक मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है, साउंड के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंट होते हैं। ये कान में हाथ डाल के देखेंगे आप हर बार इनको, या फिर कोई टेक्सचर या कोई फैब्रिक से इनको प्रॉब्लम होगी तो इंटॉलरेंट यानी एक्सट्रीम लेवल तक के इनको प्रॉब्लम होगी। तो वो बिल्कुल भी किसी चीज़ को एक आधी चीज़ जिस चीज़ से इनको प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, साउंड को अगर वहाँ चले जाएंगे या कुछ ऐसे। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत आप इन बच्चों में देखोगे और उससे माता पिता को पता चल जाता है कि ओके समथिंग इज़ डिफरेंट। तो ये चीज़ें जब हम हमारे बच्चों को एक्सपोजर देते हैं, थोड़ा बाहर लेके जाएंगे, सोशलाइज करेंगे, गार्डन में लेके जाएंगे, या बच्चों को हम जैसे पौने दो साल के बच्चों को हम प्ले ग्रुप में डाल देते हैं आजकल, तो वहाँ पे भी देखते हैं कि तो हमें पता चलता है कि ओके बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंस हो रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है। तो ये चीज़ों से हमें पता चल जाएगा कि ओके बच्चे को ऑटिज़म है या स्वमग्नता के लक्षण दिख रहे हैं। तो ये सारी अगर है तो बिल्कुल भी कंफर्म है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ओके, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि जैसे इसमें भी लेवल्स होती है। अब क्या होता है, पेरेंट्स लोगों को पता चल जाता है कि ओके समथिंग इज़ डिफरेंट, तो वो इंटरनेट का यूज़ करेंगे, बहुत सारा सर्च करते हैं, तो उनको वहीं पे पता चल जाता है कि ऑटिज़म है, स्वमग्नता है। बट खुद को पता चल के आप अपने तक मत रखिए इसे, आपको आपके पेडिट्रिशियन की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सलाह लेना है कि ये हुआ है आप, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो कभी कभी उनको भी नहीं पता होता है, सॉरी टू से, बट इट्स अ फैक्ट। बट और कुछ लोग हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो आपको उनकी सलाह लेनी है। ओके, अब ये तो सारी बातें हैं, एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी पेरेंट्स लोगों को कि अब ये ऑटिज़म में भी जैसे आप किसी ये कब आपको पता चल गया कि ऑटिज़म है, तो आप खुद को तो पहले अकेला मत समझिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी ह्यूज कम्युनिटी और यहाँ पे हर एक बच्चा डिफरेंट है। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारी संगठनाएं जो इसके लिए काम करती है, हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। हर एक मैंने मैक्सिमम पेरेंट्स को देखा है कि ये कोई भी तत्पर होता है हेल्प करने के लिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले तो आप बिल्कुल भी दुखी ना होइए और इस चीज़ को मन से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके आई एम अ पार्ट ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड कॉल्ड एज ऑटिज़म। एंड एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है। आपको भी इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये टाइम आप आपको खुद आपको ये टाइम दे। तो ये है। और मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सब आपको जब आपको पता चल गया कि ओके बिकॉज ऑफ दिस लक्षण सिम्टम बच्चे को ऑटिज़म है या मेरा बच्चा एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो इसमें भी लेवल्स है। जैसे हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म है, मॉडरेट लेवल ऑटिज़म है, सीवियर लेवल ऑटिज़म है।
अब ये सब चीज़ें तो बहुत बात की है, मैं आपके हमारे मेरे नेक्स्ट वीडियोस में ये सब चीज़ें डालूंगी। ये वीडियो का जो था मेरा पर्पस वो यही था कि कैसे पता करें कि बच्चे को स्वमग्नता है या ऑटिज़म है। तो हमें बहुत ऑब्जर्वेशन में रहना है, हर बार बहुत जागरूक रहना है। बच्चा कुछ अलग कर रहा है तो हमें उसके लिए बस ओके ऐसे ही है ऐसे करके नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जब पता चलता है, हम बच्चा जब छोटा होता है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे बच्चे को हेल्प होगी और बच्चा बहुत सारी इम्प्रूवमेंट अपनी अपनी फर्दर लाइफ में कर सकता है। तो हम बहुत सारी थेरेपीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, खुद को एजुकेट करके हम बच्चे के ऊपर वो चीज़ें सब अप्लाई कर सकते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि जब हम ये कम्युनिटी का पार्ट है, ये एक्सेप्ट ही कर लिया, तो पहले आप खुद को एजुकेट करें। बच्चे को स्टार्टिंग में एजुकेट करना या ट्रेनिंग देना मत स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी डेवलपमेंटल सेंटर में जाइए, आप ऑटिज़म का टेस्ट करने के लिए जाओगे तो ऑटिज़म का टेस्ट इतने छोटे बच्चे के ऊपर तो वो लेबल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी लेबल नहीं करेंगे कि ये हुआ है करके। एक स्पेसिफिक एज मात्र के बाद ही ये सब टेस्ट होती है, जिससे और वैसे तो अभी साइकोलॉजी में दिया है कि DSM-5 DSM-4 में यही दिया है कि लेबलाइजेशन नहीं होता है इतने छोटे बच्चों के ऊपर, क्योंकि बहुत स्कोप है, बहुत बच्चा डेवलप हो सकता है इतने छोटे एज में। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो का तो मेरा यही पर्पस था कि मैं पेरेंट्स को बताऊं कि कैसा पता करें कि आपके बच्चे को स्वमग्नता है। तो ये लक्षण अगर दिखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और किसी की हेल्प लीजिए, खुद को अकेला मत समझिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये चीज़ें मैंने जो आपसे शेयर की है आपको पसंद आती है या फिर आपको वही हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ आपको और मेरे से क्या एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ये कमेंट सेक्शन में डालिए। और मैं अपने धीरे धीरे अपने वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में अपने पूरे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से, और जितना मैं हेल्प कर सकूँ उतना हेल्प करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।